हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन में साइक्लो अल्केन्स के बारे में। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा था और अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लो अल्केन्स के बारे में। सो व्हाट आर साइक्लो अल्केन्स? They are cyclic saturated hydrocarbons. Alkanes है, but when they come in cycle, that is why they are called cyclic saturated hydrocarbons. इनका जो जनरल फार्मूला है हमारे साथ, that is CnH2n. इसका मतलब ये है, देखो आपने अल्केन्स का जनरल फार्मूला देखा था, that was CnH2n plus 2. इसका मतलब ये है कि they are two hydrogen atom less than corresponding alkane. मतलब इनमें दो हाइड्रोजन अल्केन से कम है। द फार्मूला इंडिकेट कैसे, अब हम करते हैं। वेयर इन, यहाँ पे जो n है, द n शो द नंबर ऑफ कार्बन एंड रिमेंबर द नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 3 आर ग्रेटर देन 3, क्योंकि 2 कार्बन साइकिल नहीं बना सकता। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 3। सो इनका फर्स्ट मेंबर जो है वो साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन वाला अल्केन। सो आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, दिस इज साइक्लो, दिस इज प्रोपेन। ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। तो जब अल्केन्स या ये प्रोपेन ये साइकिल में आता है तो क्या होता है, रिमेंबर द कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर लास्ट दे फॉर्म ए बॉन्ड। ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो साइकिल में आएंगे। तो देखें ये CH2 अपनी जगह पे, देखें CH2 और ये वाला CH3, इट विल लूज 1 हाइड्रोजन टू फॉर्म ए साइकिल एंड टू फॉर्म ए बॉन्ड विद दिस कार्बन। सो एक हाइड्रोजन ये लूज करता है और ये वाला CH3 एक हाइड्रोजन ये लूज करता है, एंड नो दे फॉर्म ए बॉन्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए साइकिल। सो दैट इज व्हाई दे आर 2 हाइड्रोजन लेस देन करस्पॉन्डिंग अल्केन। देखो साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास कितने कार्बन है, 8, जबकि यहाँ पे 6 कार्बन है। व्हाई? बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम आर loses while forming the ring. So that is why there are 2 hydrogen atom less than corresponding alkane. बेटा साइक्लो अल्केन की नॉमेनक्लेचर की तरफ आ जाए। नॉमेनक्लेचर बेटा हमने डिफाइन किया था द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स। तो बेटा साइक्लो अल्केन की नॉमेनक्लेचर, आयुपेक नॉमेनक्लेचर, ये अल्केन्स की तरह है, लेकिन इसमें क्या करना है, फर्स्ट जो हमारे पास रूल है, दे आर नेम्ड बाय प्लेसिंग द वर्ड साइक्लो before the name of corresponding alkane, मतलब क्या हुआ, जिस तरह के देखो प्रोपेन से बना साइक्लोप्रोपेन, तो ये प्रोपेन है, इसका नाम क्या होगा, एडिंग द वर्ड साइक्लो, दिस विल बी साइक्लोप्रोपेन। So the first rule is adding the word cyclo before. For example, ये हमारे पास क्या है, this molecule, ये हमारे पास ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन। Why? Because there are 4 कार्बन alkane is butane. इससे जब साइकिल बनेगा तो this will be like this, CH2 and CH2 एंड दिस, ये फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे एंड दे विल फॉर्म ए साइकिल। अब इसका नाम हम कैसे, तो इसी से डिराइव करेंगे, बट जस्ट एडिंग द वर्ड साइक्लो। सो दिस विल बी cyclobutane. So they are named
by adding the word cyclo before the name of corresponding alkane. बेटा रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है? अच्छा, फॉर इजीनेस, अपनी आसानी के लिए, फॉर कन्वीनियंस और फॉर इजीनेस, we represent them by certain geometrical shape, by certain geometrical shape. अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? इनको ज्योमेट्रिकल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखें, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर. अ ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग द साइक्लोप्रोपेन, while a square, हमारे पास स्क्वायर, the square is representing the cyclobutane, while a pentagon, ये हमारे पास क्या है? पेंटागन. Why pentagon? Because it has 5 corners, so that is why this is called pentagon. A pentagon represents cyclopentane. ये क्या represent करता है? cyclopentane. While a hexagon, this is hexagon, count the number of corners. It has 6 corners, 1 2 3 4 5 6. That is why this is called hexagon. और ये क्या represent करता है? cyclohexane. So for easiness, we are representing them by certain geometrical shape. And remember, each corner over here in the shape and the geometrical shape, each corner, remember, each corner represent what? Represent CH2 group. हर एक कार्बन हमारे पास देखो CH2 जो है रिप्रेजेंट करता है. सो रूल नंबर 3 को बैठा देखिए. रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है? Can name substituents before the name of the cyclo. So कैसे लिखेंगे? Substituents on the cycle are written as, remember, substituents on cycle are written as alkyl cycloalkane. क्या? alkyl cycloalkane. मतलब क्या हुआ बेटा? आप लोग देखिए. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? पेंटागन है ना. इट इज़ रिप्रेजेंटिंग साइक्लोपेंटेन. अगर इस पे हमारे साथ कोई सब्सटीट्यूएंट, फॉर एग्जांपल मिथाइल सब्सटीट्यूएंट आ गया, मिथाइल, सो नेम हम कैसे? अल्काइल साइक्लोअल्केन. तो ये कौन सा अल्काइल है? मिथाइल. सो दिस विल बी मिथाइल और क्या होगा? साइक्लोपेंटेन. So rule number 3 show that first name the substituent and then name the cycle. So this will be methyl cyclopentane. And remember, we don't need to number. अगर एक सब्सटीट्यूएंट होता है रिंग पर तो हमने इसका नंबरिंग नहीं करना, बिकॉज दिस इज ऑलवेज एट कार्बन नंबर 1. इट इज़ अंडरस्टूड. अगर एक सब्सटीट्यूएंट होगा, it's mean this is at carbon number 1st. So we are not mentioning the position of one substituent. बेटा रूल नंबर 3 को आप देखिए और रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 says if we have 2 or more substituent, फिर हम क्या करेंगे? रूल नंबर 4, if more than one substituent, अगर हमारे साथ एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हो, then name alphabetical order. Then name alphabetically. वही रूल्स है बेटा अल्केन वाले.
अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो किसका नाम पहले लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक दिस मॉलिक्यूल, हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, एंड हेयर वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक है मिथाइल और एक है इथाइल, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो बेटा, हम नाम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल टेक स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ये पहले आता है इथाइल एंड दिस इज़ मिथाइल, सो दिस विल बी गुड इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अब इसका नाम क्या होगा बेटा, वी हैव टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, एक ये है और एक ये है। This is ethyl and this is methyl, ethyl, they start from E. So first we will write this one, 1 ethyl, 2 methyl, 2 methyl and cyclohexane। हमारे पास क्या होगा, cyclohexane। So this is the nomenclature when we have two substituent, two different substituent। अगर सेम हो तो हमने उसका नंबरिंग रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव सेम सब्स्टिट्यूएंट, फॉर एग्जाम्पल CH3 एंड CH3, सो हम क्या करेंगे, स्टार्ट नंबरिंग, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। सो 1 2 3 4 5 6। एंड रिमेंबर, जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम या क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो किस डायरेक्शन पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, हम उस डायरेक्शन पे जाएंगे जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दे रहा हो। सो दिस इज़, लुक हेयर, इसका नाम क्या होगा, दिस इज़ 1,4। एक सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 1 पे है, एक 4 पे है, दोनों सेम है। सो 1,4 डाईमिथाइल एंड cyclohexane। For same substituent we have to represent by dimethyl, diethyl and whatever substituents are। Remember, पोजीशन नंबर 1 को अगर आप शो करते हैं या नहीं करते, दिस इज़ अंडरस्टूड। अगर मैं यहाँ पे 1 ना लिखूँ, इट्स मीन इथाइल इज़ एट पोजीशन नंबर 1। अच्छा, रूल नंबर 5 को देखें बेटा। रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द रिंग इज टेकन एज सब्स्टिट्यूएंट। रिमेंबर, द रिंग आर cycle is taken as substituent if the number of carbon in open chain is greater than the cycle। If the number of carbon in open chain is greater than cycle। मतलब क्या हुआ, तो आप समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस मॉलिक्यूल CH3, CH2, CH2 एंड CH3, और ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन। तो अब देखें, हमारे पास ओपन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और साइकिल में कितने, 1 2 3। तो अगर ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो तो फिर हमने ओपन चेन को पेरेंट लेना है और इसको सब्स्टिट्यूएंट लेना है। सो अब हम नंबरिंग इसकी करेंगे 1 2 3 4 5। इंस्टेड ऑफ नंबरिंग द साइकिल वी विल नंबर दिस बिकॉज इट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कम हो तो फिर हमने इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेना है, तो इसका नाम क्या होगा। अब ये साइक्लो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे। तो दिस विल बी 3 साइक्लोप्रोपाइल और पेंटेन। हमारे पास क्या है, पेंटेन।
So this was rule number 5 कि if the number of carbon in the open chain is greater than cycle, तो फिर हमने cycle को substituent लेना है। रूल नंबर 6 को बेटा आप लोग देखिए। रूल नंबर 6 हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 6, ओके, रूल नंबर 6 हमें ये बताता है इफ द साइकिल एंड ओपन चेन, क्वेश्चन ये है कि अगर साइकिल और ओपन चेन दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो फिर हम क्या करेंगे? इफ द साइकिल एंड ओपन चेन, रिमेंबर इट शुड बी नोटेड, आप लोगों के बुक में नहीं दिया है बेटा ये रूल। इफ द साइकिल एंड ओपन चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, same number of carbon, then open chain is taken as parent। हम ओपन चेन को पेरेंट चेन लेंगे और साइकिल वही सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH एंड CH3, और ये हमारे पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो देखें यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, और साइकिल में कितने कार्बन है? 1 2 3, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो अब हमने क्या करना है? अगर सेम नंबर हो या ज़्यादा नंबर हो ओपन चेन में तो फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट लेना है। तो देखिए 1 2 3, हमने ओपन चेन को पेरेंट लेना है। कब? जब इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो या ज़्यादा हो रिंग से। सो ये इसका नाम क्या होगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल एंड प्रोपेन, 2 साइक्लोप्रोपाइल एंड प्रोपेन। सो दिस was the nomenclature of cycloalkane। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करते जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, if we have this molecule, मतलब यहाँ पे हमारे साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट है? वी हैव 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 3, वी हैव 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक अ स्टार्ट, फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेयर? यहाँ से हम स्टार्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स दूर है, तो हम या यहाँ से लेंगे या यहाँ से। अब इन दोनों में से कौन से? इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका चेन ज़्यादा है या इसका E, दे स्टार्ट फ्रॉम E, सो आई विल टेक ए स्टार्ट फ्रॉम हेयर, 1, पोजीशन नंबर 1। अब हमारे साथ 2 साइड है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा हमने क्लॉकवाइज जाना है। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। सो दिस विल बी 2 3 4 5 and 6. Now what will be the name of this compound? This will be, शाबाश, ये क्या है? ethyl, methyl, this start from E, this from M and this from propyl, P. So हम इससे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू नाम देंगे। 1 ethyl, 2 methyl, 2 methyl and 4 propyl and cyclohexane, 6 कार्बन है ना, so this will be cyclohexane। So this is the nomenclature of cycloalkane। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बेटा आप लोगों को दे दूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, इफ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, तो बेटा अब आप लोग कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेयर। सो देखें
This is carbon number 1, let's suppose. Carbon number 1, this is carbon number 2, carbon number 3, 4, 5 and 6. अब देखिए नाम हम कैसे, here we have 3 substituents, 1, 2 and 3. We have 3 substituents. तो नाम पहले किसको देंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को बेटा फॉलो करेंगे. This start from C, this from B and this from M. So हम पहले B से स्टार्ट करेंगे. 2 ब्रोमो पोजीशन नंबर 2 पे है. Then 1 क्लोरो पोजीशन नंबर 1 पे है. 1 इज़ अंडरस्टूड, आप अगर लिख या ना लिखें, लेकिन अगर बीच में आ जाए तो आप लोगों को लिखना चाहिए. 1 क्लोरो एंड 4 methyl and cyclohexane. So this is the nomenclature of all cycloalkanes. So इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लोअल्केन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू.